So today in this EVS class, we'll continue the chapter number 23, health and disease. Okay, and we'll start with the topic deficiency diseases. So the diseases that are caused by the lack of the disease that are caused by the deficiency of any particular nutrient in the body are called deficiency diseases. वो बीमारियां जो हमारे भोजन में, हमारे खाने में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है। हमने डिस्कस किए थे सारे न्यूट्रिएंट। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमें बीमारियां हो सकती हैं, और इन बीमारियों को डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कहा जाता है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है। सो किसी चीज़ की कमी से होने वाली बीमारी को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग विटामिन्स की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज विटामिन ए। ओके, अब हम सिम्टम्स यानी कि लक्षण, ठीक है, बीमारियों को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, उन बीमारियों के नाम और किसकी कमी से होते हैं, ये हम सब डिस्कस करेंगे। ओके, और ये जो विटामिन है ये किस काम आते हैं। सो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का लक्षण क्या है कि नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रात में दिखाई नहीं देता। ओके, और ये कैसे दूर की जा सकती है, ये दूर की जा सकती है अगर हम टोमेटो, पपाया, बटर, मिल्क, फिश, एग यॉक ये सब खाएं तो, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियां खाएं। ओके, विटामिन ए हमारे शरीर में क्या करता है, ये हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, आँखों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। यानी कि अगर हम विटामिन ए की कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी कि हमें रात में दिखाई देना बंद हो सकता है। तो हम उसको दूर कैसे करते हैं, अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ठीक है, तो हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट बेरी। इसका सिम्टम है लेथर्जी एंड फैटीग, मतलब बहुत थकान रहती है, इंसान पूरे दिन थका हुआ रहेगा, उसे एनर्जी फील नहीं होगी। अनपॉलिश्ड राइस, मीट, एग, होल ग्रेन, ये जितने भी अनाज हैं और अनपॉलिश्ड राइस हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, हम इनको खा के, विटामिन बी इनमें भरपूर मात्रा में होता है, तो उससे हमें विटामिन बी की कमी नहीं होती। विटामिन बी क्या करता है, हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेल के रिपेयर में हेल्प करता है, ठीक है, और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, ठीक है, उसको ये मजबूत बनाता है। विल डिस्कस मोर अबाउट इम्यून सिस्टम वंस वी आर डन विद दिस टॉपिक। ओके, इम्यून सिस्टम के बारे में हम फिर दोबारा बात करेंगे डिटेल में। सो विटामिन बी की इतनी इंपॉर्टेंस है, और विटामिन बी की कमी से, यानी कि अगर हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाए, हमारी डाइट में हम विटामिन बी ना लें, तो क्या हो सकता है, बेरी। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से ब्लीडिंग गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, यानी कि दांतों से खून आ सकता है। और कौन सी बीमारी होती है ये, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। उससे क्या होता है कि जोड़ों में सूजन आ सकती है, ठीक है, बॉडी जॉइंट्स में, और हमारे मसूड़ों में खून आ सकता है। सिट्रस फ्रूट, यानी कि जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे कि मोस्टली सिट्रस फ्रूट, यानी कि जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, जैसे कि नींबू, संतरा और मौसमी, टमाटो, ब्रोकली, पोटैटो, और ये जो स्प्राउटेड ग्रेन्स हैं, इन सब में सिट्रस विटामिन सी जो है वो भरपूर मात्रा में होता है। तो हम ये चीज़ें अगर खाएं तो विटामिन सी की कमी नहीं होगी। अब विटामिन सी क्यों ज़रूरी है, शरीर की ग्रोथ और रिपेयर के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, ये हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, ठीक है, और हमारे शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। यानी कि आयरन आप खाएं तो वो हमारे शरीर को आयरन मिल जाता है अगर विटामिन सी, और वैसे भी आजकल विटामिन सी आपको पता ही है कि लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जिसमें हमारे पैरों की जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं। ऑयली फिश, लिवर, कोड लिवर ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट,
और धूप में बैठना, इन सब से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी किस लिए ज़रूरी है? बोन्स के लिए, टीथ के लिए। इट हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम, और ये हमारे शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। यानी कि कैल्शियम आपने ले तो लिया, लेकिन बॉडी उसको यूटिलाइज तब करेगी जब विटामिन डी होगा। लैक ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में हो जाता है गोइटर। गोइटर में क्या होता है? स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक। गले का जो आगे का हिस्सा होता है वो स्वेल हो जाता है, सूज जाता है। सो गोइटर में क्या होता है कि गले का आगे का हिस्सा स्वेल हो जाता है। अगर हम आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी कि आयोडीन युक्त नमक खाएं, ठीक है, सी फूड खाएं, दही खाएं, एग खाएं, तो हमें आयोडीन मिल जाता है। और आयोडीन क्यों ज़रूरी है? थायराइड हार्मोन के प्रॉपर वर्क करने के लिए। हमारे शरीर में गले में एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड, वो सही से काम करे उसके लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। और अगर आयोडीन ना मिले तो गोइटर हो जाता है। ऐसे ही अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, जिससे हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाता है, यानी कि हमारा शरीर में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम घुलती है। दालें, हरी सब्जियां, ब्रोकली, एप्पल, बनाना, ठीक है, गुड़ खाने से, गुआवा खाने से हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बनी रहती है। और आयरन बहुत ज़रूरी है हीमोग्लोबिन के लिए। और हीमोग्लोबिन एक वो कंटेंट है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की खपत को बरकरार रखता है। सो ऑक्सीजन कंजम्पशन ठीक रहता है। नाउ वैक्सीनेशन। सम डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन. A vaccine contains a small amount of weakened specific disease causing germ. It is swallowed or injected into the body. कुछ बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन से। देखो, कुछ बीमारियों को हम साफ़ सफाई से थोड़ा अलर्ट रह के प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बैलेंस डाइट खाकर, जैसे कि हमने डेफिशिएंसी डिजीज़ अभी अभी डिस्कस करी। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम प्रोटेक्ट रहते हैं जब हमें वैक्सीनेशन लगता है, यानी कि इंजेक्शन। वैक्सीनेशन में एक्चुअली ये डालते क्या हैं हमारे बॉडी में? जब वैक्सीनेशन होता है तो एक्चुअली पता है आपको क्या होता है? जिस बीमारी का वैक्सीनेशन लग रहा है उसी बीमारी के वीक जर्म्स हमारे शरीर में डाले जाते हैं। ओके, सो वैक्सीनेशन में होता क्या है? देखो, आपने देखा जब हमारे सामने बड़ा कोई टेस्टी सा खाना आता है तो मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आ जाता है ना पानी। हमारी बॉडी खुद से क्या करती है? रिएक्ट करती है खाने को देख के। तो ऐसे ही हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, यानी कि द पावर टू फाइट द डिजीज़, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, ठीक है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है? जिस बीमारी का वैक्सीन लग रहा है उसी बीमारी के स्पेसिफिक वीक जर्म्स, ठीक है, उसी बीमारी के वीक जर्म्स हमारे शरीर में डाल दिए जाते हैं। उन जैसे ही वो वीक जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, हमारी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है अपने आप ही, ठीक है। तो अब हमारे शरीर में क्या हो गया है? हमारी जो इम्यूनिटी है उसने एंटीबॉडी क्रिएट कर दी है। अब वो एंटीबॉडी उन जर्म्स को किल कर देंगे। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन में हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट किए हैं? स्पेसिफिक वीक जर्म्स। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारी शरीर में क्या होंगे? द बॉडी सेल रिस्पॉन्ड टू द वीकन जर्म्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी दैट हेल्प फाइट द इन्फेक्शन। हमारे शरीर में उसके एंटीबॉडी बन जाएंगे, ठीक है, और वो एंटीबॉडीज़ लाइफ लॉन्ग हमारे शरीर में रहेंगे और उस बीमारी से हमें प्रोटेक्ट करेंगे। Antibody remain in the blood and guard the body against any future attack by the same germ. अगर वही जर्म दोबारा अटैक करता है तो हमारी बॉडी में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज आर्मी तैयार है। In this way the body develop immunity against the disease that germs cause.
वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर सेवरल डिजीज़ जैसे कि कॉलरा, डिफ्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, मीज़ल, मम, स्मॉल पॉक्स, ओके, पर्टिसिस, टेटनस एंड टाइफॉइड। ठीक है, तो ये बीमारियों से बचने के लिए हम क्या लगवाते हैं? वैक्सीन। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए वैक्सीन नहीं है और तब ये बीमारी हमें होती है तो बॉडी इतने स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी नहीं बनाती कि उनको पहली बार में किल कर देगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब वैक्सीन दिया जाता है तो उसी बीमारी के, मान लीजिए टाइफॉइड का वैक्सीन दे रहे हैं, ठीक है, तो उसी बीमारी के बिल्कुल वीक जर्म्स, बिल्कुल वीक सेलेक्टेड जर्म्स हमारी बॉडी में डाले जाते हैं तो बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट कर लेती है। लेकिन अगर हमारे को वैक्सीनेशन नहीं लगा है और हमें कोई बीमारी वही बीमारी हो जाती है तो हमारी बॉडी उसको फाइट नहीं कर सकती। लेकिन जब ये वीक जर्म्स डाले जाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लेती है और एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद अब अगर फ्यूचर में ऐसा कोई अटैक होता है तो हमारी शरीर, हमारी जो इम्यूनिटी है वो है इतनी स्ट्रॉन्ग कि उनसे लड़ सके। सो अल्टीमेटली इट्स कम्स टू इम्यूनिटी, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता। सो इम्यूनिटी इज़ टू फाइट द पावर ऑफ द बॉडी। यू कैन कंसीडर इट एज आर्मी, हमारे शरीर की आर्मी जो कि रोगों से हमें बचा रही है। सो इन दिस लेसन व्हाट वी हैव सीन कि कुछ बीमारियां ध्यान देकर साफ़ सफाई से बची जा सकती हैं, कुछ बीमारियां बैलेंस डाइट खा के, कुछ से हम वैक्सीनेशन के थ्रू, आप कितनी मर्जी सफाई कर लीजिए लेकिन इन बीमारियों से आप कब बचेंगे? जब हमारा वैक्सीनेशन होगा। सो हर तरह की बीमारी से बचने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ में हम थोड़ा क्या कर सकते हैं? ध्यान दे सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल में अपना डाइट का ध्यान दे सकते हैं और कुछ के लिए हम वैक्सीन बना सकते हैं। सो दस वी रिमेन हेल्दी। ओके।